गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट एजुकेशन। आज फिर बेस्ट एजुकेशन में मैं संज्ञा का अभ्यास लेके आई हूँ, यानी संज्ञा की एक्सरसाइज। कल हमने ये संज्ञा के बारे में पूरा समझा था और अच्छे से उसको समझा था और उसके बारे में बात करी थी डीपली। आज हम संज्ञा का अभ्यास करेंगे कि संज्ञा क्या है, कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है, उसका हम अभ्यास करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले देखिए, अभ्यास में फुल वॉच कीजिए अगर आपको अच्छे से समझना है पूरी एक्सरसाइज। ये क्लास 4th की है, तो अगर आपको अच्छे से समझना है तो फुल वॉच कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता जाए और मैं आगे वीडियोस और बनाती जाऊं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। इसमें ये ओरल है, वर्बली, यानी आपको सिर्फ मुंह से बताना है क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए मौखिक अभिव्यक्ति, यानी आपको ये मौखिक रूप से। संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो मैंने आपको बताइए संज्ञा किसे कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा इंग्लिश में जिसको हम नाउन कहते हैं। किसी पर्सन, थिंग, प्लेस और इमोशन को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट को नाउन कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो कहेगा नाम उदाहरण सहित समझाइए। जैसे किसी भी चीज़ का हम नाम ले सकते हैं, सोहन, गीता, जयपुर, हिमालय, पुस्तक, ये सब क्या है, संज्ञा के उदाहरण हैं। अब देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा के 3 उदाहरण बताइए। व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ गए होंगे आप हमारा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के 3 उदाहरण हम क्या बता सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के सोहन, गीता, जयपुर, ये क्या है, व्यक्तिवाचक यानी प्रॉपर नाउन के उदाहरण है, ठीक है। 3 उदाहरण, 3 के सोहन, गीता और जयपुर। अब भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। भाववाचक संज्ञा हम उसे कहते हैं जिसमें गुण, दोष, दशा, भाव, अवस्था आदि का बोध कराने वाली संज्ञा शब्द को हम भाववाचक कहते हैं। जिसमें गुण, दोष, दशा, भाव यानी इमोशन, अवस्था, ये सब जिसमें हो उसको हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, नीचे क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे मोहन, गीता, जयपुर, हिमालय, पुस्तक आदि, ठीक है। संज्ञा मीन्स नाउन से आप समझ सकते हैं। देखिए दूसरे पेज पे हम देखते हैं। दूसरे पेज पे क्या है, नेक्स्ट, ये मैंने पहले से ही लिख के रख लिया था कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना बने, इसलिए। संज्ञा के कितने भेद हैं, प्रत्येक के 3-3 उदाहरण दीजिए। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। एक होता है व्यक्तिवाचक, जैसे गंगा, रमेश, जापान। दूसरा जातिवाचक, जैसे लड़की, गाय, किसान। और तीसरा भाववाचक, जैसे प्रेम, दया, खुशी, ठीक है। तो जातिवाचक से मैंने आपको बताई दिया था पहले कौन सी जातिवाचक होती है। व्यक्तिवाचक तो प्रॉपर नाउन, जातिवाचक कॉमन नाउन और भाववाचक यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों को। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे गंगा, जयपुर, रमेश, जापान आदि, ठीक है। अब भाववाचक संज्ञा अपने, दूसरा क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा अपने मूल रूप के अलावा अन्य किन शब्दों से बनाई जा सकती है। तो जातिवाचक संज्ञाओं, विशेषणों तथा क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं, जैसे मित्र का मित्रता, चालाक का चालाकी, कमाना का कमाई आदि, ठीक है। इससे भी भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। अब ये कह रहे हैं 3rd वाले में, निम्नलिखित वाक्यों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा छांट कर लिखिए, यानी आपको इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा छांट कर लिखनी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और फुल वॉच कीजिए।
मैं आपको अपनी जो पहले मैंने करवाई है संज्ञा के बारे में पूरा अच्छे से समझाया, उसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उस वीडियो को भी जाकर अच्छे से देख सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा छांट कर लिखिए। ये वाक्य हैं और यहाँ पे आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखना है। जैसे गंगा एक नदी है, तो इसमें गंगा क्या हुआ, गंगा क्या हुआ, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। मोहन कल जोधपुर जाएगा, तो मोहन और जोधपुर क्या हुआ, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये मोहन एंड जोधपुर। ठीक है। नेक्स्ट, सुधांशु एक ईमानदार लड़का है, तो सुधांशु क्या हुआ, एक व्यक्तिवाचक संख्या। अब देखिए वर्ष का पहला महीना जनवरी है, तो जनवरी क्या हुआ, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। और राधा प्रतिदिन विद्यालय जाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे पहचानेंगे हम, किसी स्थान, जगह, व्यक्ति का जो नाम होता है ना, प्लेस का, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए राधा प्रतिदिन विद्यालय जाती है, तो इसमें राधा और विद्यालय क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब सीता ने एक साइकिल खरीदी, तो इसमें सीता और साइकिल क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए मुझे लूडो का खेल पसंद है, तो इसमें लूडो क्या हुआ, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि किसी खेल का नाम है। महाराणा प्रताप एक देश प्रेमी राजा थे, तो महाराणा प्रताप क्या हुआ, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। वनीता टीवी देख रही है, तो वनीता क्या हुआ, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। अब देखिए नीचे लिखे शब्द संज्ञा के किस भेद के उदाहरण हैं लिखिए तथा उनको अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे शब्द गंगा, गंगा क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। वाक्य में प्रयोग, गंगा एक नदी है। वाक्य में प्रयोग यानी सेंटेंस बनाना आपको उस वर्ड का। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टर्न ऑन द पेज। शिक्षक, तो शिक्षक क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा। वाक्य में प्रयोग करिए, मुझे विज्ञान के शिक्षक की ज़रूरत है, ऐसे कर दिए। सत्य, सत्य क्या है, एक भाववाचक संज्ञा। वाक्य में प्रयोग, रवि सदैव सत्य बोलता है। देखिए गर्मी क्या है, एक भाववाचक संज्ञा, तो इसका वाक्य में प्रयोग, आज बहुत गर्मी है। ठीक है। रामायण, रामायण क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा। वाक्य में प्रयोग, अजय रोज रामायण पढ़ता है। ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सही उत्तर वाले विकल्प पर सही लगाइए। देखिए संज्ञा के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक जातिवाचक, ठीक है, अब ये भी हमने सीखा ही है, जातिवाचक, भाववाचक, और एक जातिवाचक, भाववाचक, और ये देखिए तीनों अपन ने अभी करे हैं ना, जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक। पहला तो व्यक्तिवाचक ही, ठीक है, 3 होते हैं, तो ये हमने 3 पे लगा दिया। अब देखिए कमल शब्द क्या है, तो कमल शब्द क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी किसी का नाम है, फूल का। अब राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में संज्ञा शब्द है राम व रावण। राम भी एक इंसान का नाम है और रावण भी। ठीक है। तो ये दोनों राम व रावण होंगे। और कौन सी संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। ठीक है। अब देखिए भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है वीरता, अकबर, बालक या पेड़। तो इसमें वीरता क्या है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पेज पे है रचनात्मक गतिविधियाँ, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा व भाववाचक संज्ञा के 5-5 आपको उदाहरण लिखना है। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के गंगा, जयपुर, रमेश, जापान, सोमवार हो गए। ठीक है। जातिवाचक का लड़की, अध्यापक, गाय, किसान, पुस्तक। ठीक है। भाववाचक संज्ञा का प्रेम, दया, बचपन, खुशी और कष्ट, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए स्थान पर निम्नलिखित संख्या के 2-2 चित्र लगाइए। तो ये आपको यहाँ पे 2-2 चित्र लगाना है, तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है। ये क्या है आपका होमवर्क, इस पे आप चित्र खुद लगाइए। ठीक है। मैंने अच्छे से समझा दिया है, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। जो समझ में नहीं आए तो मेरी आप फिर से रिवाइज करके, फॉरवर्ड करके वीडियो फिर से देख सकते हैं, जो समझ में नहीं आया उसको। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नया अध्याय लेकर, नया चैप्टर लेके। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।